छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बार एसोसिएशन चुनाव में लग रहे धांधली के आरोप। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने लगाए गंभीर आरोप। नागदा में 11 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अनोखीलाल सोलंकी के द्वारा चुनाव में हुई धांधली को लेकर अनोखीलाल सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में मतपेटी खुली हुई थी और मतपत्र भी खुले हुए थे और चुनाव समिति के द्वारा मुझे जानबूझकर हराया गया है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की और उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच के आदेश कर सीसीटीवी फुटेज देने के लिए कहा, परंतु अभी तक किसी प्रकार से मुझे कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जो इसकी शिकायत थाने और सीएसपी कार्यालय में भी कर दी गई है और मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। 11 तारीख को जो बार एसोसिएशन चुनाव हुए उसमें आपने आरोप लगाया कि जो मतपेटियों में कुछ जो चुनाव में गड़बड़ी हुई, क्या मामला था ये पूरा? ये क्या 3 से 3.5 के बीच में लंच बोला इन्होंने। हमने सवेरे से भूखे, तब भी घर से खाना वाना खाते तो हमने नाश्ता मंगा था। तो हमसे ये बोला कि चलो आप चलो बाहर चलो, हम भी चल रहे हैं। हम तो सब बाहर आए और ये अंदर रह गए तीनों अधिकारी, और इन्होंने जो मतदाता की पेटी थी अध्यक्ष की उसको खोला, उसमें से सब कुछ गड़बड़ी करी और वापस उसको बंद करा। बंद करने के बाद जब हम गिनती में गए तो हमको मालूम पड़ा कि मतपत्र इस प्रकार से खुले हुए हैं। ये इस प्रकार से रहना चाहिए बंद, इस प्रकार से बंद रहना। तो ये मतपत्र इस प्रकार से खुले हुए पाए गए तो हमारी आपत्ति थी। और ये मैंने नहीं गणना होने के पहले भी 10 बजे बालाजी वाले वो अंदर ही थे, तो उनको भी गणना का बताया कि मेरी आपत्ति नोट कर ली जाए, क्योंकि आपत्ति चिल्ला रहा था। तो मैंने अब मेरे पास कोई कागज पेन तो था नहीं, तो मैंने बोला कि मेरी आपत्ति नोट कर ली जाए। तो मैं 10 बजे से बालाजी वालों को बेन जो था अंदर अधिकारी और कर्मचारी जो भी थे नेटवर्क के, उन सभी से बोला कि मेरी आपत्ति है ये, क्योंकि इस प्रकार से धांधली आज तक इस बार में कभी नहीं हुई। हमने देखा कि मतपत्र तो हमेशा ऐसे रहते थे, खुले हुए किस प्रकार से थे। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब आपने कोई थाने में भी, पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की है और सीएसपी जो कार्यालय पे भी रिपोर्ट दर्ज कराई है? मैंने दोनों जगह रिपोर्ट करी, इसलिए क्योंकि मैंने जो सीसीटीवी फुटेज की काफ़ी मांगी थी, ये 4-5 दिनों में मुझे उपलब्ध नहीं करा पाया। वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी कापी मेरे को 5 दिन में नहीं दे पाई, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैंने कल ही दे दी कापी। तो मुझे आज किसी कारण से जाना था बाहर, पर मैं गया नहीं। पर मुझे फोटो कापी तो उनको देना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज की। वो तो एक कानून है कि हर वकील का कि आपको ये रिकॉर्डिंग की कापी देना चाहिए। तो सीधा यही आरोप लगा रहे हैं कि जो इसमें बार एसोसिएशन जो चुनाव हुए 11 तारीख को, इसमें कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हुई है। हाँ हुई ना। तो मैंने क्या, सारे लोगों ने देखा, जो बाहर के थे पत्रकार लोग, जो यहाँ थे एडवोकेट लोग, सभी ने देखा उस गड़बड़ी को, और सभी ने मान्य करा कि आपने ये पेटी खोली तो किस हिसाब से खोली, आपको खोलने का हक है क्या चुनाव अधिकारी हो तो आप इस प्रकार से करोगे? तो आप क्या चाहते हैं? मतलब इसमें हम तो चाहते हैं तो मुझे निर्विरोध बनाया जाए अध्यक्ष, या फिर चुनाव करा ले जाए, बस ये है।